हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई मेक मनी ऑनलाइन वीडियो के अंदर। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज की वीडियो कोई मेक मनी ऑनलाइन टॉपिक के ऊपर नहीं होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आपके साथ में ये चीजें शेयर करने वाला हूं कि कोई भी अर्निंग ऐप है, कोई भी अर्निंग वेबसाइट है, ETC कुछ भी है, आप उसको कैसे पहचान सकते हो कि वो ट्रस्टेड है या नहीं है। इन शॉर्ट वो फेक है या रियल है। अगर किसी अर्निंग ऐप पर आप जाते हो, अपना आईडी बनाते हो, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, काफियों में इन्वेस्टमेंट होता है तो काफियों में नहीं होता है। अगर आप वहां पर अपना टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हो तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको वहां से रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि आपको वहां से कमाई होगी या नहीं होगी। तो कैसे पहचानना है किसी भी अर्निंग ऐप को, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, चाहे किसी भी सोर्स से आप कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको जरूर एंड तक देखनी चाहिए और बिना स्किप किए देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाली है। अब देखो भाई, आज की डेट में बिलियंस ऑफ ऐप एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर, जहां पर काफी फेक भी हैं, काफी रियल भी है। अगर प्ले स्टोर की बात करो तो डेली कम से कम 1000-1500 ऐप डेली प्ले स्टोर पे अपडेट होती है, डेली वहां पे लाइव होती है। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी ऐप अर्निंग ऐप रियल है या फिर फेक है? अब इसको पहचानने के कुछ बेसिक पॉइंट्स है, वो आपके साथ में मैं शेयर करता हूं। पॉइंट नंबर 1, आपको ऐप का सोर्स जरूर से चेक कर लेना है, यानी कि जहां से भी आपको उस ऐप के बारे में पता चल रहा है, किसी वेबसाइट से आपको पता चल रहा है या फिर अगर प्ले स्टोर पे है, तो उसका सोर्स आपको चेक कर लेना है कि कहां से वो ऐप आपको मिली है। तो जैसे कि आप अगर देखते हो कि कोई अगर वेबसाइट है जहां से कोई APK आप डाउनलोड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली APK की कोई ना तो आपको रेटिंग मिलती है जैसे कि आपको प्ले स्टोर पर मिलता है, ना ही आपको रिव्यूज मिलते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट बन जाता है कि जो APK है वहां पर आपको थोड़ा रिस्क जो है वो झेलना पड़ सकता है। अब रिस्क में भी अलग अलग चीजें होती है। देखो, अब फेक होना या रियल होना ये एक अलग बात है, लेकिन जब बात आती है रिस्क की, तो यहां पर आपका जो डेटा है उससे भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। यानी कि हो सकता है कि कोई ऐप आपने डाउनलोड की हो और वहां पर आपके डेटा का एक्सेस मांगा जाए, तो उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। आपका जो डेटा है वो उनके साथ में आपको शेयर करना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हो आपको आपका डेटा शेयर नहीं करना है, तो ऐसे में आपको वो एप्लीकेशन यूज नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो कितनी ही बढ़िया अर्निंग आपको दे रही हो। नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आपका डेटा है, अगर आपको सिक्योर रखना है, अगर आप सिक्योर रखना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई सेकेंडरी डिवाइस आप यूज कर रहे हो, कोई ऐसा डिवाइस आप यूज कर रहे हो जिसमें आपके पर्सनल फोटोज, वीडियोस या कॉन्टैक्ट्स ऐसी कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है उस डिवाइस के अंदर, तो आप यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर आपको डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको सोर्स जरूर से चेक कर लेना है। अगर प्ले स्टोर पे ऐप है तो ऑब्वियसली वहां पर आपको रेटिंग्स देखने को मिलती है। अगर रेटिंग्स बढ़िया है तो आपको उससे अंदाजा लग जाता है कि भाई ऐप जो है वो काफी बढ़िया है और ट्रस्टेड है ये। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि प्ले स्टोर पे जो ऐप होगी वो ट्रस्टेड होगी, जो अर्निंग ऐप होगी वो रियल होगी और आपको पैसा देगी, जरूरी नहीं है। प्ले स्टोर पे 90% एप्स रियल हैं, लेकिन जो 10% एप्स है वो यहां पे फेक आपको मिलती है। अब जो 10% एप्स है उनको कैसे पहचानोगे? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। प्ले स्टोर पे जाके जब आप चेक करोगे किसी भी एप्लीकेशन को, तो वहां पर आपको रेटिंग्स मिलेगी। अब कोई भी ऐप अगर बेकार होती है, फेक होती है, तो जो यूजर्स है उसकी रेटिंग को डाउन कर देते हैं। यानी कि अगर आपको रेटिंग काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है, आपको 1 पॉइंट की रेटिंग देखने को मिलती है, 1.5 मिलती है, 2.0 मिलती है, 2.5 मिलती है, इस तरह की रेटिंग मिलती है, इसका मतलब ऐप फेक हो सकती है। साथ में आपको रिव्यूज भी मिल जाते हैं, तो रिव्यूज पढ़ के कि लोगों ने क्या क्या बोला है इस ऐप के बारे में, क्या क्या अपना कमेंट दिया है इस ऐप के ऊपर, तो वो रिव्यूज आप पढ़ सकते हो। उससे भी आपको काफी बढ़िया अंदाजा लग जाएगा कि ये ऐप फेक है या फिर रियल है। तो किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपको प्ले स्टोर पर जरूर से चेक कर लेना है। और अगर APK आप डाउनलोड कर रहे हो तो ऐसे में तो भाई आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा भाई वो फेक है या रियल है, उसको आप ओपन करके भी चेक कर सकते हो। अब ऐप ओपन करके, डाउनलोड करके, रजिस्ट्रेशन करके आपको कैसे ऐप को चेक करना है इसकी बात कर लेते हैं। काफी अर्निंग ऐप मार्केट के अंदर ऐसी है जो कि आपको काफी बड़ा अमाउंट ऑफर करती है। जैसे कि काफी ऐसे रील्स वॉच करने वाली ऐप होती है, एड्स वॉच करने वाली ऐप होती है। वो आपको बोलती है कि भाई एक ऐड अगर आपने देखा तो उसके लिए हम आपको 5 रुपए देंगे या 10 रुपए देंगे। काफी तो भाई मैंने देखा 50-50 रुपए एक ऐड वॉच करने का देते हैं। काफी रील्स वॉच करने वाली ऐप होती है, एक एक रील वॉच करने के लिए कोई 20 रुपए दे रहा है, कोई 25 रुपए दे रहा है, कोई 50 रुपए दे रहा है। तो यहां पर एक डाउट आता है कि भाई
भाई इतना ज्यादा पैसा सिर्फ एक छोटी सी एड को देखने के लिए हमें क्यों मिल रहा है, इतना ज्यादा पैसा सिर्फ एक छोटा सा टास्क, काफी हमें कैप्चा आपको फिल करना पड़ता है, तो एक छोटा सा कैप्चा जो कि कुछ से 4 से 5 वर्ड का होगा उसको फिल करने के लिए हमें 5 रुपए दे रहा है। तो यहीं पर एक डाउट जरूर निकल के आता है। आप सभी उन एप्स का यूज कर रहे हो, आप कैप्चा फिल कर रहे हो, आप वहां पे एड्स को भी वॉच कर रहे हो, आप जो अदर एक्टिविटीज है वो भी वहां पे कर रहे हो, आप रील्स भी वहां पे देख रहे हो, अलग अलग एप्स हो सकती है आपके हिसाब से जो भी आप यहाँ पे डाउनलोड करते हो, यूज करते हो, तो आपको देख लेना है। अगर ज्यादा अमाउंट आपको ऑफर किया जा रहा है तो ऐसे में डाउट बनता है। अगर आपने अर्न कर भी लिया वहां पे 100, 200, 1000, 1500, 2000, 20000 जो भी अमाउंट XYZ जो भी अमाउंट आपने वहां पे अर्न कर भी लिया, तो क्या वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा, ये यहाँ पे एक बड़ा सवाल बनता है। अगर वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है, अगर आप उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हो, वो अमाउंट आपके बैंक में रिसीव नहीं हो रहा है, तो फिर भाई क्या फायदा है ऐसी अर्निंग ऐप का। चाहे वो आपको एक टास्क कंप्लीट करने का चाहे 1 रुपया दे, चाहे वो एक टास्क कंप्लीट करने का चाहे आपको 1 लाख रुपया दे, उस अर्निंग ऐप का कोई भी सेंस नहीं बनता है, कोई भी मीनिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपना टाइम आप वेस्ट करोगे, और अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया ऐसी किसी ऐप के अंदर तो भाई वो पैसा बिल्कुल ही वेस्ट चला जाएगा, आपको उसका चवन्नी भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आपको इंश्योर कर लेना है कि जो भी ऐप है जो आपने इंस्टॉल की है, डाउनलोड की है, वो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफर ना करे। यानी कि जो भी आपको अर्निंग्स वहां पर दी जा रही है वो आपको लगनी चाहिए कि भाई ये स्कैम नहीं है। जो आपको अमाउंट दिया जा रहा है वो आपके काम के हिसाब से, वो आपके एफर्ट्स के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से बिल्कुल सही है, ना तो कम है ना ज्यादा है। अब मोस्टली एप्स आपको ज्यादा ही अमाउंट ऑफर करती है, जो मोस्टली फेक एप्स होती है वो आपको ज्यादा ही अमाउंट ऑफर करेगी, तो उसको देख के आप समझ सकते हो। लेकिन उससे पहले भाई इंस्टॉल करने से पहले आपको जरूर चेक कर लेना है, जो कि पॉइंट नंबर 1 था वीडियो का, आपको ट्रस्टेड है या नहीं एप्लीकेशन, ये जरूर से चेक कर लेना है। अगर ऐप काफी ज्यादा पुराना है तो यानी कि वो ट्रस्टेड हो सकता है, जरूर नहीं कि है, लेकिन हाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐप नया है, मार्केट में बिल्कुल नया आया है, तो ऐसे में थोड़ा डाउट होता है, तो उसके आप जो है प्ले स्टोर पे रेटिंग्स रिव्यू चेक कर लीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, जो विड्रॉल प्रूफ्स है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो उससे भी आपको एक मोटा मोटा बढ़िया अंदाजा लग जाएगा उस एप्लीकेशन के बारे में कि वो फेक है या फिर रियल है। तो पहले हमेशा एप्लीकेशन को देख लो, यूट्यूब पे देख लो, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, अगर आपको ऑथेंटिक लगे, ट्रस्टेड लगे, तभी आपको ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। साथ में ये भी आपको इंश्योर कर लेना है कि जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो अर्निंग करने के लिए, वो एप्लीकेशन आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे एक्सेप्ट करवा रही है, कहीं वहां पर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो जिसको आप एक्सेप्ट करना ही ना चाहो। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई आपसे आपकी बैंकिंग डिटेल्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक्सेप्ट करवा रही है कि हमें आपके बैंकिंग डिटेल्स का एक्सेस चाहिए, तो ऑब्वियसली आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स का एक्सेस किसी के भी साथ में शेयर नहीं करना चाहोगे। तो ऐसे में टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना है, यानी कि पढ़ लेना अच्छी तरीके से, उसके बाद में ही आपको डिसाइड करना है कि आपको वो उनको एक्सेस देना है या नहीं देना है। काफी एप्लीकेशन आपसे आपके बैंकिंग डिटेल्स का एक्सेस मांगती है, काफी कैमरा का एक्सेस मांगती है, काफी माइक का मांगती है, काफी आपके स्टोरेज का, मीडिया का, या फिर आपके जो कॉन्टैक्ट्स है मोबाइल के अंदर उनका एक्सेस मांगती है। तो अगर आपको लगता है 1% भी डाउट कि ये अर्निंग एप्लीकेशन फेक हो सकती है, और ऐसे में अगर वो आपके डेटा का एक्सेस मांग रही है, तो आप 2 बार सोच के उसको एक्सेस दीजिए। अगर आपको सही लगता है तो आप एक्सेस दे सकते हो, नहीं लगता है तो भाई तुरंत एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो। साथ में जो भी आप यहाँ पे एक्सेस दे रहे हो, तो उसमें ये भी यहाँ पे डाउट रहता है कि आपका डेटा ब्रीच ना हो जाए, इन सेंस यानी कि जो आपने यहाँ पे एक्सेस दिया आपके मीडिया का, कॉन्टैक्ट्स का, कैमरा का, या आपके बैकग्राउंड में अगर एप्लीकेशन रन हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो डेटा है वो ब्रीच हो सकता है, यानी कि आपका जो डेटा है वो सेल किया जा सकता है। अगर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर आपकी बैंकिंग डिटेल्स, आपका जो मीडिया है आपके डिवाइस के अंदर, वो अगर सेल होता है तो ऑब्वियसली आपको ही दिक्कत आने वाली है। अगर आपका मोबाइल नंबर सेल हो रहा है तो इसमें भाई आपको जो है प्रमोशनल के जो ऑफर्स है, ईमेल्स है, ईमेल आईडी पे और जो कॉल्स है वो तो आपको आने लग जाएंगे, तो ऐसे में आपको ही यहाँ पे परेशानी होगी। अगर आपकी फोटोज, वीडियोस ये सभी जो है सेल हो रही है, किसी ऐसी ऐप के पास में जा रही है जो कि इनका ऑथेंटिक यूज नहीं करेगा, यानी कि ऑब्वियसली डाटा ब्रीच करेगा, आपके डेटा को सेल करेगा, तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि आपकी फोटोज, वीडियोस कहीं पर सेल हो, किसी मार्केट के अंदर बिके। बाकी अगर आप डार्क वेब की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप डार्क वेब के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका जो डेटा है वो कितना ज्यादा कीमती है और कितना ज्यादा लोग उससे पैसा कमाते हैं आपके डेटा को सेल करके। सो इसलिए आपको इंश्योर कर लेना है कि जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो वो बैकग्राउंड में रन ना करे। अगर ऐप बैकग्राउंड में रन कर रही है तो ऐसे में आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी एप्स बैकग्राउंड में रन कर रही है। काफी भाई ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे सभी एप्स बैकग्राउंड में रन कर रही है तो सभी यहाँ पे फेक है, सभी आपका डेटा सेल करती है, ऐसा नहीं है। काफी एप्स को जरूरत पड़ती है बैकग्राउंड में रन करने के लिए, स्मूथली यहाँ पे वर्क करने के लिए, तो वह बैकग्राउंड में रन करती है। लेकिन काफी एप्स ऐसी है जिनको कि बैकग्राउंड में रन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो
तो ऐसे में भाई उनको आप जो है अपनी सेटिंग्स में जाके डिसेबल कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि आप कैसे पता करोगे कि किसी ऐप को बैकग्राउंड में रन करने की जरूरत है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड किया। अब अगर कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद में वो आपसे एक्सेस मांगता है बैकग्राउंड में रन करने का, वो आपसे एक्सेस मांगता है आपके गैलरी का, आपके मीडिया का, आपके कॉन्टैक्ट्स का, तो भाई वो एक सिंपल सा एक कैलकुलेटर ऐप है। उसको ना ही तो बैकग्राउंड में रन होने की जरूरत है, उसको ना ही तो आपके कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है, उसको ना ही आपके मीडिया की जरूरत है। तो ऐसे में आपको कोई भी उसको परमिशन देने की जरूरत नहीं है, ना ही बैकग्राउंड में उसको रन करने की जरूरत है। अगर वो ये सब परमिशन मांग रहा है तो भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल है, उसको अनइंस्टॉल कर देना। और सेम यही काफी अर्निंग एप्स के लिए भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक अर्निंग ऐप है, एक अर्निंग ऐप का भी आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई भी अर्निंग ऐप है, वहां पर आपको अलग अलग जो है अर्निंग करने के ऑप्शन मिलते हैं। ऐप्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, ऐप्स को शेयर करने का ऑप्शन मिलता है, छोटे मोटे टास्क आपको करने का ऑप्शन मिलता है, सर्वे का ऑप्शन मिलता है, कैप्चा का ऑप्शन मिलता है। मान के चलते हैं वो अर्निंग ऐप जेन्युइन है, लेकिन वो आपसे अगर एक्सेस मांग रही है आपके मीडिया का, जिसमें कि ना ही तो उसको कोई फाइल अपलोड करवानी है, ना ही कोई फाइल उस ऐप से आपको डाउनलोड करवानी है, फिर भी वो एक्सेस मांग रही है, तो ऐसे में भाई उस ऐप को मीडिया के एक्सेस की कोई भी जरूरत नहीं है, आप उसको डिसेबल कर सकते हो। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांग रही है, जिसमें कि उसको कॉन्टैक्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक्सेस मांग रही है, तो ऐसे में आप उसको डिसेबल कर सकते हो। अगर हाँ वहां पर उस ऐप के रेफरल प्रोग्राम के अंदर अगर आपको ये शो करता है कि आप इसको कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे दो, तो आपके जो सभी कॉन्टैक्ट्स है वो आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। इन ऐप आपको आपके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे कि किन किन लोगों ने आपके कॉन्टैक्ट्स में से उस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में आप उसको कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आप कॉन्टैक्ट का एक्सेस उसको मत दीजिए। तो भाई इन सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन रियल है, कौन सी एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, या फिर कौन सी एप्लीकेशन यहां पे आपके साथ में फ्रॉड या स्कैम करने वाली है, या फिर वो फेक एप्लीकेशन है, आपको उससे पेमेंट नहीं मिलने वाला है। अगर आपने फिर भी काम किया तो आपका टाइम और पैसा यहां पर वेस्ट ही होगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो भाई एक बार और इस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी देखो भाई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था, डेली मार्केट के अंदर हजारों ऐप्स आ रही है, हजारों नई नई ऐप्स आ रही है। तो ऐसे में आपको पता करना कि ये रियल है या फेक है थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन काफी हद तक आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये एप्लीकेशन फेक है या फिर रियल है। तो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अच्छे से आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर ना ही तो आपका किसी तरह का कोई लॉस होगा, ना ही आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, और जिस भी ऐप को आप डाउनलोड करोगे उससे आप अर्निंग कर पाओगे। फिर भी 0.1% या 1% लेके चलो, 1% चांस फिर भी रह जाता है, तो उसमें भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन ही दिख रही है, सभी चीज उसकी आपको अच्छी दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर वहां पर आपको पेमेंट ना मिले, तो भाई उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ से बच सकते हो एक फेक ऐप को डाउनलोड करने पे और फेक ऐप का यूज करने से। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक जरूर कर देना। साथ में अगर चैनल पर नया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली नई अर्निंग एप्स की इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूं, जहां से आप जेन्युइन तरीके से ऑथेंटिक ऐप से आप अर्निंग कर सकते हो। सो भाई मैं मिलता हूं किसी और नई वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ में। टिल टाइम कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।